हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो भाई मेजर का पेपर आ चुका है। पेपर दे के आ गए भाई। अब जैसे जैसे दिन आ रहा है ना करीब, यार थोड़ा सा मामला गंभीर होता जा रहा है। अब मतलब पढ़ने बैठो तो भाई थॉट्स अब कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, कैसे क्या होगा। पेपर तो ओवरऑल ईजी था भाई मेरे लिए। तो बायो का पेपर आसान ही था। बायो का तो अब थोड़ा सा पहले शुरुआत में आया था एक दो मेजर में कि थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा था पेपर। लेकिन अब तो क्या है ना भाई, बायो का पेपर तो आसान ही आया था। लेकिन तब भी मेरा जो है ना, मैं दिखाता हूँ 111 नंबर। यार जिसको सिली मिस्टेक नहीं बोलते, एकदम टॉप का सिली मिस्टेक, वही हुआ है मेरे साथ इसमें। देखो ना, 111 नंबर में क्या है ना, जैसे कि मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं जैसे देखा हूँ ना ए, तो वो हमको दिख रहा है वॉल बॉक्स। तो जैसे मैं देखा हूँ ए, हमको लगा एमसीक्यू है, तो ए वॉल बॉक्स दूसरा ऑप्शन मारा, फटाक से टिक मार दिया। लेकिन सर आप पढ़वे नहीं कि भाई स्टोर फूड क्या है, वॉल बॉक्स फ्लोरिडीन स्टार्च तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी में फ्लोरिडीन स्टार्च कहाँ से आ गया। तो ये गड़बड़ी हो गया भाई। मतलब कि इसका फंक्शन के हिसाब से इसके स्ट्रक्चर को बनाना था, मतलब किसका करेक्ट दिया हुआ है। ये मेरा गलत हो गया भाई। मतलब कि जिसको सिली मिस्टेक टॉप का बोलेंगे, ये सिली मिस्टेक की वजह से गलती हो गया। जो कि हमको पता था भाई, ऐसा तो नहीं है कि हमको नहीं पता था। और एक और तुमको बताता हूँ। और कहाँ गया एक, हाँ ये वाला वायरस वाला क्वेश्चन नंबर 100। देखो, आरएनए का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इतना तो पता है। वायरोवाइट का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। लेकिन आरएनए का पहला स्टेटमेंट क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज बाय इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यहाँ तक सही है। लेकिन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ये भी सही है। लेकिन हमको जब वहाँ पे मैं डॉट लगने लगा एग्जाम हॉल में था, क्या दिमाग में आता पड़ा नहीं। साला हम स्ट्रक्चर, हमको लगा नहीं यार आउटसाइड कैसे होगा, इनसाइड ना होगा, बॉडी के अंदर जाके काम करता है ना, इसीलिए इनसाइड। तो हम साला स्टेटमेंट हमको ये वाला गलत लगने लगा, जबकि स्टेटमेंट सही है। अभी आके मिलाया था तो फिर देखा तो ये गलत हो गया। दो क्वेश्चन ये हो गया भाई होगा। और हाँ भाई, जो बच्चा भाई बार बार पीडीएफ के लिए मैं बोल दिया उस दिन कि भाई जो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, पीडीएफ भेज दूंगा। अब भतेरे मैसेज आ रहा है भाई, इतना सारा मैसेज आ रहा है भाई, मैं किसको किसको पीडीएफ भेजूँ भाई। एक दो बच्चा का आता था तो चलो ठीक है, इतना 100 150 बच्चा का आएगा भाई पीडीएफ, तो उसका कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। सोच रहे हैं यार चैनल बना देते हैं, क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल, उसी पे हम एक बार डाल देंगे। बाकी तुम लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, उसके बाद उसी से वहीं से पीडीएफ ले लेना भाई। एक अब एग्जाम का टाइम है यार, मैं उतना थोड़ी मोबाइल वोबाइल सबको भेजता रहूँगा, इसीलिए। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे भाई, बोला था इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेने के लिए, उसके बाद टेलीग्राम पे मैसेज करने के लिए। इंस्टाग्राम पे पीडीएफ नहीं जाता है, ठीक है। तो ये बायो का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में बायो का और दिखाता हूँ एक दो क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है। पता होगा, 155 नंबर किसको नहीं पता होगा, इतना आसान क्वेश्चन किसको नहीं आता होगा। लेकिन साला मेरा किस वजह से गलत हो गया ये। विच एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक इंटेस्टाइन, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, सिंपल कॉलमनार। यार मैं सोचा कॉलमनार तो वहाँ पे होता है ट्रैकेल ट्यूब फैलोपियन ट्यूब में, जो कि सिलेटेड कॉलमनार होता है। इसकी वजह से साला ये गड़बड़ हो गया भाई। इसको सिली मिस्टेक ही नहीं बोलेंगे तो क्या, उसको क्या होता है ना एग्जाम में, क्या पता क्या नहीं है। मैं पढ़ के गया हूँ भाई चैप्टर सब, ये पढ़ के गया हूँ बायोलॉजी में, एनिमल टिश्यू सब पढ़ के गया हूँ भाई। ऐसा तो नहीं है कि जाके एग्जाम में खाली बैठ गया। ये देखो भाई, ये स्ट्रक्चर भाई, ये किसको नहीं पता बताना, सिलोमेट ए सिलोमेट वाला किसको नहीं पता है ये। लेकिन देखो सी नंबर तो सीडो सिलोमेट होगा, तो पहला तीसरा में दोनों काट ही दिया, ठीक है। लेकिन ए वाला तो सिलोमेट लग रहा है, क्योंकि सिलोमेट, अब बी वाला ए सिलोमेट, यही गड़बड़ी हो गया साला। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया था, जबकि आसान क्वेश्चन था भाई ये। तो ये सिली मिस्टेक ही बोलेंगे इसको, या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, बताना भाई। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हमको तो नहीं लग रहा है भाई, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक में तो पढ़ के गया हूँ भाई। अब भाई जो बच्चा लोग बोलता है ना भाई पूरा बायो को सॉल्व करो, तो भाई पूरा बायो को बताने लग जाऊँ तो फिर हो ही गया, मैं लेक्चरर बन जाऊंगा, टीचर बन जाऊंगा फिर फालतू का। अब केमिस्ट्री का बता देता रहा हूँ। ऑर्गेनिक नहीं आया था 11th का, यानी कि जीओसी, हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म नहीं आया था, आयुपैक नहीं आया था, और बाकी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वाला नहीं आया था। बाकी 11th का पूरा केमिस्ट्री था, मतलब वो समझ में 11th का 70% था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 89, यार इतना आसान क्वेश्चन था भाई। ये मैं रिडॉक्स जो है तुमको दिखाता हूँ। ये विजय सर को कौन जानता होगा, विजय सर जो जानता होगा उसको पता होगा, मैं इसी से किया था रिडॉक्स का क्वेश्चन, तो इसी का नोट्स है, ठीक है। तो उसी के मैं पढ़ के गया था, ठीक है ना। मैं जाने से आधा एक घंटा पहले रिडॉक्स पढ़ के गया था, और मैं पढ़ के गया, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मास इक्विवेलेंस को दोनों को बराबर करना होता है क्वेश्चन नंबर 89 में। लेकिन दिक्कत दिखाता हूँ, यहाँ पे तो लगा ही दूंगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसमें क्या था ना, आयोडीन का हमको मास ही नहीं पता था भाई। अब आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास कौन भाई, 180 नंबर नीचे क्या बोलता है, सब टीचर बोलेगा 30 तक याद कर लो, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। साली 30 आयोडीन का पता होता था मेरा आंसर आ जाता। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखो ना भाई, इसको सॉल्व कर, 82 को सॉल्व करने के लिए मैं कहाँ कहाँ रफ किया हूँ। ऊपर में किया हूँ, नीचे में रफ किया हूँ, इधर नीचे में रफ किया हूँ, लेकिन तब भी चला जाके आंसर नहीं आ रहा था। बस इसमें करना भाई कुछ नहीं है, एच प्लस इक्वल टू रूट अंडर के इंटू सी। रुको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ, सोल्यूशन भी लगा दूंगा, 89 का भी सोल्यूशन लगा दूंगा, तुम लोग देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 82 है ना, इस क्या है इसमें, एच प्लस इक्वल टू सी अल्फा ही करना था, एच प्लस इक्वल टू सी अल्फा, हाँ, जिसमें क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन निकालना है ना, कंसंट्रेशन निकालना कि है, मतलब कि यही कुछ गड़बड़ी हो गया भाई। देखो वही तो मैं बोला, साला मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है तो ये। और हाँ भाई, इनऑर्गेनिक में जो है ना भाई, 13 मोड़ा क्वेश्चन तो पूछता ही, जबकि इनऑर्गेनिक में 15-16 क्वेश्चन आता है। 15-16 ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 15 या 45 है ना, तो मान लो 14 क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गेनिक से ज़्यादा होता है, फिजिकल से ज़्यादा होता है। वहां तो भाई चलो स्टेटमेंट आएगा, आसान क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये सब क्या बना के देते थे समझ में नहीं आ रहा यार। 59 नंबर देखो सर, इनऑर्गेनिक का मेरा 3 क्वेश्चन गलत हो गया। 59 नंबर क्या है, फॉस्फोरस हाईएस्ट एक्सोथर्मिक, पता नहीं क्या है। 59 का क्या होगा यार, 59 का 4। सल्फर में क्या क्यों कर दिया यार ऐसा, सल्फर की समझ में नहीं आ रहा यार, क्या आ जाएगा देखो। और इनऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन सही किया हूँ भाई, 53, 54, 55, 56, 57 सारा सही हुआ है, ठीक है। और लेकिन ये गड़बड़ी हो गया, ये वाला क्या है भाई, 49 नंबर बताना यार, कुछ समझे में नहीं आया मेरे। बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन तुमको लग रहा होगा आसान, की 14 नंबर पे 3, उसके बाद नीचे करोगे तो डिग्री रहेगा, ऊपर बढ़ेगा तो डिग्री, ये दूसरा चीज़ है भाई। 49 का क्या है, 49 का 4, O2 में पैरामेग्नेटिक डिक्रीज। ऑर्गेनिक का ये, इनऑर्गेनिक का ये क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक का तो पिछली बार ऐसा तो मजा आ गया था। थोड़ा थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के जाऊंगा यार, थर्मोडायनेमिक्स में कंबशन रिएक्शन वाला क्वेश्चन सब मैं छोड़ के आता हूँ। पता नहीं क्या होगा यार, जीवन बहुत कठिन होने वाला है। 20-25 दिन भाई साला वार हो जाए खतरनाक तरीके से, साला एग्जाम का डेट बढ़ जाए, कुछ मसला आसान हो जाए। हाँ भाई, एक और चीज़ आज पेपर में बताया ना, फ्लूइड व्लूइड आएगा, तो फ्लूइड का मैं तुमको एक डाटा यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है ना, मैं तुमको दिखाता हूँ डाटा। SHM फ्लूइड का कहाँ गया, यहाँ देखो फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स से कितना क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है भाई नीट में, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तुम लोग देख लेना। फ्लूइड मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन आता है भाई, फ्लूइड जिस बच्चा को नहीं आ रहा है ना, फ्लूइड छोड़ के ही जाना मार्केट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ रहा है फ्लूइड, जिसको अब जो बच्चा सोच रहा है फ्लूइड पढ़ना, नहीं पढ़ो भाई, फोर्स अपॉन एरिया गामा डेल्टा एल बाई एल पढ़ लो, जो सॉलिड में प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। लेकिन प्रॉपर्टी फ्लूइड अब पढ़ोगे, सरफेस टेंशन पढ़ोगे, तब तक भाई लंबा मामला खिंचा जाएगा, इसीलिए वो सबके चक्कर में मत पड़ो। थर्मल फिजिक्स पढ़ लो मंजूर है, लेकिन फ्लूइड में अगर मैं बोल रहा हूँ जिसको, मेरा फ्लूइड वैसे भी कमजोर है, तो भाई मैं फ्लूइड का क्वेश्चन छोड़ के आया था, मैं झूठ क्यों बोलूँ। फ्लूइड का क्वेश्चन देखो ना, 42 नंबर छोड़ ही दिया, 43 नंबर छोड़ दिया, 44 नंबर छोड़ दिया, बाकी 44-41 तो बना ही दिया, जो बनने वाला रहता है तो बना ही देता हूँ। अब 39 नंबर आसान क्वेश्चन आएगा तो कौन नहीं बनाएगा भाई। कहाँ गया, एरिया वेलोसिटी पे जो डिपेंड करेगा। पूछा है कि टैंक में जो है ना, नीचे में पानी, पूरा टंकी है, टंकी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, नीचे में जो है ना छेद कर दिया था, छेद जो कर रहा है तो वेलोसिटी, नीचे से पानी गिर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, V इक्वल टू √2GH। तो पूछ रहा है किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड कहाँ करेगा, डेंसिटी पे थोड़ी करेगा, 2GH आ रहा है, मतलब हाइट पे डिपेंड करेगा, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, तो ये तो बन जाएगा। ग्रेविटेशन का भी क्वेश्चन आया था, कितना क्वेश्चन आया था ग्रेविटेशन का, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आया था, इसमें से मेरा क्या गलत हुआ है, एक गलत हो गया, ये पता नहीं क्या है साला। अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ, यार सेकंड लॉ को तो ही तो एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं यार। 31 का क्या दिया हुआ है, 31 का 4, ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट। दूसरा तो चलो ठीक है, समझ में आया, केपलर सेकंड लॉ इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अरे यार लीनियर मोमेंटम नहीं है, एंगुलर मोमेंटम होगा साला, इसकी मैं क्या करूं। 31 का एंगुलर मोमेंटम, ये देखो सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ भाई एंगुलर मोमेंटम। यार मैं थोड़ा सा पढ़ क्या करूँ भाई साला, एंगुलर मोमेंटम। वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ सन स्टेटमेंट जो है, टी अपॉन एरिया वाला, ये गलत हो गया साला। ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन जबकि आसान चैप्टर है, ग्रेविटेशन को तो छोड़ के नहीं जाऊँगा भाई, ग्रेविटेशन को छोड़ के जाने वाला मामला नहीं है। बाकी इधर भी आया था, क्या नाम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, रोटेशन से क्वेश्चन सब आया था, रोटेशन भी बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन फंस जाता है, पता है किधर का, ये स्क्रू गेज वाला सर। अब इसमें क्या करूँ, स्क्रू गेज का मसला है, मेन स्केल स्क्रू गेज। अरे नीट में क्या आता है ना, 1 MSD VSD वाला सब आता है, LSD VSD। अब ये 16 नंबर में कहाँ से बना पाऊंगा, इस साला क्या है इसमें, देखो ना 16 नंबर दल लगा दूंगा, देखना तुम लोग, जिससे बने भाई बनाओ भाई। 7 नंबर स्क्रू गेज वाला क्वेश्चन मैं दूर से ही देख लिया भाई, इसको छोड़ दिया, 7 नंबर भी छोड़ दिया, ठीक है। तो यही मामला है, बता बाप रे, ये तो बहुत भारी क्वेश्चन लग रहा है साला। क्वेश्चन नंबर 6 तो देख के मैं डर ही गया था, पता है 6 का क्या दिया हुआ सोल्यूशन बताता हूँ। और ये भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6 ऐड करूंगा, देखो भाई फिजिक्स का लेवल पूछते हो ना, लेवल क्या है फिजिक्स का, एलन के पेपर का, देखो 7 नंबर
जबकि पता नहीं, बनाऊंगा तो कहीं बन जाए आसान, लेकिन देखने में बड़ा लग रहा है। ऐसा बहुत बार हुआ है भाई, मैं बड़ा क्वेश्चन को जज कर लेता हूँ कि बहुत बड़ा है। जैसे कि एक बार इसमें दिखाता हूँ, बायोलॉजी का क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन बाहर में बच्चा लोग मेरे से पूछा, बच्चा लोग क्या पूछा, मतलब दोस्ते था एक, क्वेश्चन नंबर 174। देखो ना, इतना लंबा क्वेश्चन है भाई, इतना लंबा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में लगा दूंगा, देखना। मतलब कि पूरा एनसीईआरटी का लाइन दे दिया है, उसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना, वो एंडोथेलियम वाला, फिर उसके बाद वो, इसके बाद वो, ये कैसे कैसे होता है। तो बस उसको जो है ना अरेंजिंग ऑर्डर करना। अब क्वेश्चन देख करके डर नहीं जाएगा आदमी। तो लेकिन सबसे मजा आया 176 बनाने में। देखो ना भाई, मजा आ गया था। पहले काटा हूँ कितना खतरनाक से, कट कट कट। थंबनेल में भी यही लगाऊंगा जिससे व्यू ज्यादा पड़ेगा। चलो भाई ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है भाई। अब वीडियो भाई अब फ्रीक्वेंट आएगा, वीडियो जल्दी जल्दी आएगा, क्योंकि भाई अब मैं सोच रहा हूँ क्या भाई, क्लास 11 का जो है ना फुल सिलेबस पेपर दे दूँ। क्लास 11 का जो है ना फुल सिलेबस कहीं से पेपर जुगाड़ करता हूँ। 11 में तो 1+2 हो गया, 3+4 होगा, 5+6 होगा, तो 1+2 3 चाहिए हमको। तो हम क्लास 11 का फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, उसके बाद मजा आएगा, उसका भी पेपर रिव्यू करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। तो फिर चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना कमेंट एक छोड़ के जाना, रिव्यू छोड़ के जाना। ठीक है, ठीक है, बाय।